तपता हुआ रेगिस्तान, दूर तक फैली सुनहरी रेत की लहरें। आसमान बिल्कुल साफ और नीला है, कोई बादल नहीं। और रेगिस्तान के बीचों बीच एक आलीशान बस्ती नजर आती है। ऊंचे खंभों पर बनी इमारतें, जिनकी छतें और मेहराबें सूरज की तेज रोशनी में चमक रही हैं। माहौल में गर्मी की लहर और वीरानी महसूस होती है। कौमे आद के लोग अपने महलों के बीच चलते हुए, उनके जिस्म मजबूत है, कद ऊंचे और चाल में घमंड साफ झलकता है। चेहरे सख्त और आत्मविश्वास से भरे हुए। इमारतों की भव्यता, ऊंचे खंभे और आसपास फैली रेत का कॉन्ट्रास्ट वातावरण में एक अजीब सी बेपरवाही के साथ ताकत का एहसास पैदा करता है। बुतों की कतारें, लोग उनके सामने हाथ उठाए हुए इबादत में मशगूल। किसी के चेहरे पर गंभीरता, किसी के चेहरे पर तसल्ली, लेकिन अल्लाह का कोई जिक्र नहीं, सिर्फ बुतों के नाम लिए जा रहे हैं। धूप की तेज किरणें बुतों पर पड़ रही है, उनकी सख्ती और बेदिली माहौल में छाई हुई है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने खड़े हैं। उनके कपड़े सादगी से भरे, चेहरा नूरानी, आंखों में दर्द और गहराई। पीछे कौम के लोग, कुछ हैरान, कुछ बेपरवाह। हवा हल्की चल रही है, कपड़ों और बालों में नरमी से हरकत। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो। उनकी आंखों में रहम और फिक्र गहरी है, चेहरों पर ताना, घमंड और हंसी। एक सरदार आगे बढ़कर उंगली उठाते हुए हूद अलैहिस्सलाम से सवाल करता है। दूसरों के चेहरों पर हंसी और मजाक की झलक। माहौल में तंज और बेपरवाही। खामोशी से सरदारों की बातें सुनते हुए, उनके चेहरे पर गहरी तकलीफ, आंखें नम मगर लबों पर सब्र। आसपास के लोग हंस रहे हैं। कैमरा हूद अलैहिस्सलाम के दर्द और कौम की बेरुखी के बीच का फर्क दिखाता है। दिन और रातें बदलती जाती हैं। हर बार हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आते हैं, अलग अलग जगह, कभी बस्ती के बीच, कभी महल के साए में, कभी खुले मैदान में। उनके अल्फाज में इल्तिजा, मगर सामने मौजूद लोग बेरुखी से सुनते हैं। कुछ कंधे उचकाते हैं। रंगों में ठंडापन और दूरी। कौम के लोग ताकत का प्रदर्शन कर रही हैं। कोई भारी पत्थर उठा रहा है, कोई ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। चेहरे पर घमंड, शरीर की मांसपेशियां उभरी हुई, हवा में रेत उड़ती हुई। माहौल में शोर और घमंड की गूंज, चेहरे पर संजीदगी, आवाज में फिक्र, तुम अपने रब से इस्तिगफार करो। कौम के लोग चुप खड़े हैं, उनके चेहरों पर संकोच, मगर फिर कुछ मुंह फेर लेते हैं, कुछ हंसते हैं। हवा में सन्नाटा। पहले नीला आसमान, फिर अचानक दूर से काले बादल उठते हैं। काले बादल धीरे धीरे बस्ती को ढक लेते हैं। कौम के लोग इकट्ठा होकर आसमान की तरफ देखते हैं, चेहरों पर राहत और मुस्कान। देखो, बारिश आ रही है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम एक ऊंचे स्थान पर खड़े, आसमान की तरफ देखते हुए। आवाज गहरी, माहौल भारी, यह वह नहीं जो तुम समझ रहे हो, यह तो वह अजाब है जिसका तुम मजाक उड़ाते थे। उनके चेहरे पर गम। अचानक हवा तेज हो जाती है, रेत के तूफान उठते हैं, आसमान धुंधला, इमारतें आधी गायब। लोग भागते हैं, अपने घरों में छुपने की कोशिश करते हैं। लोगों के चेहरों पर खौफ और अफरा तफरी। हवा हर जगह पहुंच रही है, तूफान लगातार जारी है। दिन और रात का फर्क मिट गया है। इमारतें गिरती जा रही है, लोग जमीन पर गिरते हैं जैसे सूखे पेड़। बस्ती उजड़ती जा रही है, हर तरफ तबाही का आलम। अचानक सब कुछ थम जाता है। हवा रुक जाती है, रेत नीचे बैठ जाती है। टूटी हुई इमारतें, बिखरी हुई जमीन, चारों तरफ सन्नाटा। जहां कभी रौनक थी, अब वीरानी है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले लोग महफूज बैठे हैं। उनके चेहरों पर शुक्र, आंखों में अल्लाह की कुदरत का एहसास। कुछ लोग गले मिलकर दुआ कर रहे हैं, माहौल में राहत की सांस। रेगिस्तान की वही वीरानी, बस्ती मिट चुकी है। हवा चलती है, मगर उसमें अब एक खामोश चेतावनी है। टूटी हुई इमारतों के खंडहर, दूर तक खाली मैदान। स्क्रीन पर अल्फाज उभरते हैं। बेशक इसमें हर समझ रखने वाले के लिए बड़ी इबरत है।